A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with another important topic of chapter chemical coordination and integration, and the topic is endocrine gland and hormones. So start करते हैं endocrine and hormones. So what is endocrine gland and hormones? The endocrine gland are ductless gland and the secretion of these glands are hormone chemical which are secreted by the endocrine gland are hormones, and they secrete their hormone in the, because they are ductless gland, so that they secrete their hormone in the blood circulatory system, so that the hormone reaches to the distantly located or different organ. different organ में ये act करेंगे और ये actually function इनका क्या होता है, और the hormone plays an important communication in between the cell, और सेल के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड दे ऑल्सो रेगुलेट द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनसाइड द सेल्स और एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर बिटवीन द सेल्स. सो द हार्मोन ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द जो हार्मोन है ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट होते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इफ किडनी को अगर प्रॉपर वे में वर्क करना है और डिफरेंट अगर थायराइड को प्रॉपर वे में वर्क करना है, तो जो हार्मोन सिक्रीट होंगे वो कहाँ से सिक्रीट होंगे? दीज आर सिक्रीटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और they mainly regulate the function of different organ. For example, if gonad से पर्टिकुलर जर्म सेल्स से प्रोलिफरेशन के थ्रू जब सेल को प्रोलिफरेट करना है, एग और ओवम का फॉर्मेशन करना है इन द ह्यूमन, तो ये कैसे होगा? जब हार्मोन एक्ट करेंगे और ये मैसेज देंगे सेल पर्टिकुलर उस ऑर्गन को, और सेल ये रिसीव करेंगे, जो गोनैड के डिफरेंट सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं, ये रिसीव करेंगे और फिर हो जाएंगे इन द सेल प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन. अब फिर फाइनली एक सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा, सो दैट सेल को प्रॉपर क्या फंक्शन करना है ये मैसेज एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू दिया जाता है. वो ये हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं, ये जिस ग्लैंड के लिए बने या जिस ऑर्गन के लिए बने हुए हैं, जिस ग्लैंड में, एंडोक्राइन ग्लैंड में, ये वहीं पे जाके एक्ट करते हैं. अदरवाइज और सर्कुलेटरी सिस्टम में ये डिफरेंट ऑर्गन पे रीच करते हैं, बट जो फंक्शन इनका कहाँ पे होगा? ऑन द टारगेट ऑर्गन. जो इनका टारगेट ऑर्गन होगा वहीं पे ये फंक्शन करेंगे. ना जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, दैट इज glands are ductless. These are ductless gland, and the secretion of endocrine gland is hormone. हार्मोन जो एंडोक्राइन डिफरेंट में भी एक एंडोक्राइन से कई सारे हार्मोन्स रिलीज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हियर पैनक्रियास से 2 हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द पैनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड दीज हार्मोन आर ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन बोथ. नाउ इफ वी टॉक अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, देयर आर सेवरल हार्मोन व्हिच आर सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड 2 हार्मोन व्हिच आर सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ओवरऑल डिफरेंट मोर देन 2, 3, 5 हार्मोन भी सिक्रेट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट thyroid gland, the hormone secreted by the thyroid gland is thyroxine hormone, and adrenal gland is responsible for the secretion of epinephrine, norepinephrine, glucocorticoid, mineralocorticoids. These are the important hormones which are secreted by the adrenal gland. तो इस तरीके से डिफरेंट हार्मोन में सिक्रीट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हार्मोन, और 2 से ज्यादा वो डिफरेंट ऑर्गन को टारगेट भी कर सकते हैं ना. These are the hormone is act as a, सबसे पहले ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, they release their secretion और हार्मोन. हार्मोन secrete their hormone in the, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है secrete their hormone in blood circulatory, in the blood, और
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज होते हैं। नाउ द हार्मोन एक्ट एज ए हार्मोन एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह फंक्शन करते हैं। इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह फंक्शन करते हैं। एंड दीज द हार्मोन आर ये एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। इट इज कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं ये हार्मोन। इट इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल और विच एक्ट एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह वर्क करते हैं। इस वजह से इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, दैट मीन्स कि दो सेल आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे ये डिपेंड करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे क्या होगा, हियर इज एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन सेल से बाय द जो प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज ऑल हार्मोन्स आर अदर प्रोटीन होंगे या तो स्टेरॉइड हार्मोन और कॉर्टिसोल्स, ये डिफरेंट कॉर्टिसोल या स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे, स्टेरॉइड्स के बने होंगे या प्रोटीन अमाइनो एसिड या प्रोटीन के बने होंगे। तो डिफरेंट टाइप के ये हार्मोन एक्ट करते होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल हियर इज ए पर्टिकुलर ये सेल जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ही बाय द प्रोटीन सिंथेसिस फिनोमेना के थ्रू क्या होता है कि डीएनए से, पर्टिकुलर डीएनए पे हार्मोन के लिए मैसेज प्रेजेंट होंगे। यहाँ से एमआरएनए पे, हियर इज डीएनए, हियर इज आरएनए, एमआरएनए, और फ्रॉम द यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। नाउ बाय द ट्रांसलेशन प्रोसेस के बाद पर्टिकुलर अमाइनो एसिड ऐड होके ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर ली जा रही है। आइदर प्रोटीन सिंथेसिस कर लिया जाएगा इफ दे आर एंजाइम एंड स्टेरॉइड हार्मोन मॉडिफिकेशन के बाद स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस कर ली जाएगी इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रही है, इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सिमिलरली फैट भी और स्टेरॉइड हार्मोन जो स्टेरॉइड के बने हुए हैं, फैट के बने हुए हैं और लिपिड के बने हुए हैं, प्रोटीन, ये सभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही सिंथेसाइज होंगे। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होगा और ये प्रोटीन ट्रांसफर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल। नाउ दे ये रीच कर जाएंगे गोल्जी बॉडी पर, जहां पे शॉर्टिंग होगी प्रोटीन की। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अमाइनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। यहाँ पे देन वेसाइकल्स में इन्हें पैक कर दिया जाएगा। इस वेसाइकल्स को गोल्जी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां प्रोटीन शॉर्टिंग कर दी जाएगी। शॉर्टिंग दैट मीन्स की इन्हें काट छाट के अलग अलग इनके वर्क के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड किया जाएगा। और वेदर वो स्टेरॉइड हो या प्रोटीन हो, कोई भी हार्मोन हो, तो सिंथेसिस कहाँ पे होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ आफ्टर shorting the finally mature protein or in the form of hormone or steroid in the form of hormone, they packed into the vesicles. Now these vesicles diffuses with the cell membrane और इन्हें बाहर रिलीज कर दिया जाएगा in the form of, ये डिफ्यूज कर जाएंगे वेसाइकल्स सेल मेम्ब्रेन से, और जो भी इसमें प्रोटीन पैक है इसे बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसफर इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये यहाँ पे एक्ट, जो पर्टिकुलर डिफरेंट सेल है वहां पे एक्ट करेंगे इस तरीके से। दे आर रिसीव बाय द फंक्शनल सेल, वेर इज जहां पे उन्हें फंक्शन करना है, फंक्शनल ऑर्गेन और सेल, फंक्शनल ऑर्गेन और सेल जहां पे इन्हें फंक्शन करना है। देन they also have G protein coupled G protein receptors or transmembrane receptors. These receptors receive the particular these hormone and after this, और इसी को क्या बोला जा रहा है, इंटरसेलुलर, ये इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, यही इसी को कम्युनिकेशन
बोला जा रहा है जहां पे एक सेल हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, दीज केमिकल रिसीव बाय द रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट ऑन द टारगेट सेल और टारगेट ऑर्गन, और ये रिसेप्टर रिसीव करेंगे ये हार्मोन को। एंड इसके बाद जो स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन है इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, बिकॉज दीज आर द ट्रांसहर्पेंटाइन प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, और इनका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से देन एक इंट्रासेलुलर साइक्लिक AMP सेकेंड मैसेंजर जनरेट होगा जो अदर सेल ऑर्गन, जो इस पर्टिकुलर सेल ऑर्गन के फंक्शन को रेगुलेट करेंगे। तो ये ऐसे सिर्फ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फंक्शन करते हैं और कम्युनिकेशन की वजह से कम्युनिकेशन करते हैं, जहां पे जो यहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं और ये टारगेट सेल और ऑर्गन पर पहुंचेंगे, जहां पे रिसेप्टर्स ऑर्गन सेल पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। सेल के रिसेप्टर ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर और डिफरेंट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, मेनली जी प्रोटीन coupled receptor और G protein receptors are common receptor which receive the hormone और signaling molecule। ये signaling molecule receive करेंगे और यहाँ पे internal second messenger generate हो जाएंगे जो functional protein का formation करेंगे, whether वो जिसके लिए, for example यहाँ पे here is okay, यहाँ पे क्या है, here is a beta cell of pancreas responsible for the formation of insulin hormone। इंसुलिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो बीटा सेल है इंसुलिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन कैसे सिक्रीट कैसे एक्ट करेंगे, ये पैनक्रियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। और जो टारगेट साइट है जहां पे इंसुलिन हार्मोन को एक्ट करना है, दिस इज अ लिवर सेल, ये लिवर सेल है जहां पे एक्ट करना है। एंड द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज दे कन्वर्ट द ग्लूकोज और स्टोर द ग्लूकोज और पॉलीमराइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ये चेंज करते हैं, तो ये फंक्शन होगा यहाँ पे, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज करेंगे, तो ये एक्ट करेंगे लीवर में। सो द बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास फ्रॉम द सेम प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू mRNA पे जो कोड प्रेजेंट होंगे इंसुलिन हार्मोन के लिए, जिन्हें उतार लिया जाएगा बाय द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑन mRNA। नाउ mRNA पे ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जिन्हें रीड किया जाएगा बाय द tRNA एंड राइबोसोम। विद द हेल्प ऑफ जो राइबोसोम है ये कैटलाइज करते हैं इस रिएक्शन को और हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड bond in between two amino acid, और tRNA help in the addition of amino acid, particular amino acid, और finally 74 amino acid के इंसुलिन की सिंथेसिस हो जाएगी, अमीनो एसिड प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी जो इंसुलिन है। देन दे आर सिक्रेटेड from the beta cells in the blood circulatory system, and from the blood circulatory system or through the blood circulatory system they reaches on the target cell, that is liver cell। अब liver cell पे they receive by the G protein coupled receptor from the second messenger। the second messenger also act as a, ये second messenger क्या करेंगे, ये DNA को फिर से जो present है liver cell में, because liver is also cell, so there is also a nucleus and within inside the nucleus there is a DNA molecule। now DNA को मैसेज दिया जाएगा कि वो पर्टिकुलर जो एंजाइम की सिंथेसिस करें, और ये एंजाइम क्या है, ये एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करते हैं, दैट इज ग्लाइकोसाइडेज। डिफरेंट ग्लाइकोसाइडेज और ग्लाइकोसिडिक जो कैटालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे एंजाइम का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, जो ये मैसेंजर इंसुलिन एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं टू द टारगेट सेल को, ये लिवर सेल देन सिंथेसाइज कर रहे हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम विच कन्वर्ट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। सो पूरी फिनोमिना इसी तरीके से होती है, जितने भी एंडोक्राइन या हार्मोन्स हैं सब इसी तरीके से फंक्शन करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ये डिफरेंट, यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड इन्हें क्यों बोला गया है, क्योंकि सेल और सेल दोनों सेल के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ऐसे ग्लैंड एक्ट एज ए कम्युनिकेशन और सिक्रीट द हार्मोन्स विच एक्ट एज ए
वो क्या करेंगे, मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करते हैं। बस दो सेल आपस में कम्युनिकेट करें और वन जो हार्मोन है फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड अपने टारगेट सेल को ये मैसेज दे सके कि उन्हें क्या फंक्शन करना है और कब किस टाइम फंक्शन करना है। तो बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड और न्यूरल सिस्टम बोथ एक साथ वर्क करते हैं और ये न्यूरल सिस्टम भी ये एंडोक्राइन ग्लैंड से ही रिलेटेड है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सिक्रीट द सम हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस दे हैव न्यूरॉन्स और विच सिक्रीट द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो सिक्रीट करते हैं। एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आर ऑल्सो लिंक्ड विद द न्यूरॉन फ्रॉम ये जो न्यूरॉन है ये कहाँ से निकलते हैं, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एडीएच एंड वैसोप्रेसिन, एडीएच और वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स और ग्लैंड्स आएंगे और हार्मोन्स कौन से रिलीज होंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। हियर इज ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम human endocrine system. If we talk about invertebrates, there are very few endocrine glands और बहुत ही कम endocrine glands होते हैं, because they are not so well developed। तो वहाँ पे इतनी ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती है जितना, और इतनी डिफाइंड एक्टिविटी और फाइन एक्टिविटी भी नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पे इतनी ह्यूज एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। बट इफ वी टॉक अबाउट वर्टिब्रेट्स, तो यहाँ से एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और ह्यूमन में बहुत ही वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, जहाँ ये एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होते हैं, द एंडोक्राइन ग्लैंड जो एंडोक्राइन सिस्टम में है, एंडोक्राइन ग्लैंड और टिश्यू, एंडोक्राइन ग्लैंड टिश्यू, ये डिफरेंट ऑर्गन पूरे ह्यूमन बॉडी में ये डिफरेंट लोकेशन पे सिचुएटेड होंगे। Located in different region of body, डिफरेंट रीजन बॉडी के डिफरेंट रीजन पे ये लोकेटेड होंगे। नाउ हम देखते, फॉर एग्जांपल हियर इज और डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हाइपोथैलेमस, then pituitary gland, pineal gland. Hypothalamus is situated in the brain region. Now pituitary gland also situated in the brain region near the hypothalamus or below the hypothalamus region, and hypothalamus is situated near and below the thalamus region, and thalamus region is situated beneath the ट्रैक ऑफ नर्व, दैट इज कार्पस कैलोसम के ठीक नीचे भी प्रेजेंट सिचुएटेड होते हैं। देन पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मेलेटोनिन हार्मोन एंड ऑल्सो एक्ट एज ए और प्ले सर्कैडियन रिदम जो बॉडी में एक होता है उसको प्ले करते हैं और उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। देन इसके बाद ये ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होंगे ऑल दीज ग्लैंड। देन नेक रीजन में देर इज अ थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, ये लैरिंजियल रीजन में प्रेजेंट होंगे। लैरिंजियल रीजन में थायराइड ग्लैंड। नाउ पोस्टीरियर टू द थायराइड ग्लैंड देयर इज अ पोस्टीरियर लोब पेन, और पोस्टीरियर लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड आल्सो हैव another एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। ये पैराथायराइड ग्लैंड है। फिर नेक के नीचे आते हैं तो हमें another very small endocrine gland, that is
अबव टू द हार्ट थाइमस हमें दिख जाता है। फिर इसके और नीचे आएंगे, थाइमस के नीचे एब्डोमिनल रीजन में, नियर द स्टमक और अबव टू द लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक ऊपर और स्टमक के ठीक नीचे और इन बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज अनदर ग्लैंड इन द एब्डोमिनल रीजन, दैट इज pancreas, and in the abdominal region there is also presence of adrenal gland which is situated on the kidney। ये दो पेयर में होंगे और किडनी के जस्ट ऊपर होंगे। नाउ इसके बाद इफ वी टॉक अबाउट इन द फीमेल, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ the another endocrine gland, ovary, or in case of male there is a testis, gonads. These are the gonads, ovary and testis, नाउ अब स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं ये डिफरेंट ऑर्गन में कहाँ पे देखें तो डिफरेंट बॉडी पार्ट के डिफरेंट ऑर्गन में ये एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होंगे। तो हियर इज नाउ द हेड रीजन में ये कहाँ पे सिचुएटेड होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, देन हाइपोथैलेमस, बिकॉज हियर इज ब्रेन, then here is corpus callosum which is a nerve fiber, thick nerve tract यहाँ पे होगा corpus callosum। now beneath the corpus callosum there is a gland which is known as hypothalamus। here is hypothalamus and hypothalamus linked with the interior pituitary, ये पूरा brain में situated होंगे। here is brain, so brain, now interior pituitary gland here is and the posterior pituitary gland। तो ये कहाँ पर है, here is hypothalamus, हाइपोथैलेमस, देन हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे थ्रू द स्ट्राल के थ्रू यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन रीजन, हियर इज ब्रेन रीजन में सिचुएटेड होंगे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड फिर देन इसके बाद अबव टू द हाइपोथैलेमस रीजन हियर इज पीनियल ग्लैंड। नाउ अब नेक रीजन में आते हैं। यहाँ पे जो लैरिंजियल पार्ट है, हियर इज लैरिंग्स, फ्लैप लाइक लैरिंग्स, और ऊपर एपिग्लॉटिस है। देन ये लैरिंजियल पार्ट पे यहाँ पे बटरफ्लाई शेप में थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होंगे। हियर इज थायराइड ग्लैंड, नाउ थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पर, पोस्टीरियर टू थायराइड ग्लैंड देयर इज अ 4 लोब ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। इस तरीके से पैराथायरॉइड, अनदर ग्लैंड पैराथायरॉइड ग्लैंड। नाउ हम नीचे आते हैं और हार्ट के जस्ट अबव टू द हार्ट
here is another gland, thymus. now और नीचे आएंगे तो हम एब्डोमिनल रीजन में, किडनी एंड किडनी के जस्ट अबव टू द किडनी there is a adrenal gland. Adrenal gland which is situated just above to the kidney. Now in case of below the abdominal pelvic region, in case of male there is another gonad or another gland, endocrine gland, that is testis. So here is testis in pelvic region के just नीचे यहाँ पे testis present होगा in case of male. Testis situated. Now in case of female there is a presence of another endocrine system. Here is ovary. ये abdominal region में ही present होंगे. ओवरी तो ओवर ग्लैंड कितनी हो गए यहाँ पे. हियर इज pineal gland which is situated in the hypothalamus or which are responsible for the secretion of melatonin and also responsible for the circadian rhythm, plays circadian rhythm in the human or sleep awake cycle or regulates sleep awake cycle. Now in the hypothalamus where is situated, then below to the corpus callosum or nerve tract there is another gland, hypothalamus, which are also known as the master gland, and they regulate the function of the pituitary gland. Now below to the hypothalamus there is another gland, that is pituitary gland inside the brain. Now these are also known as the master gland, or they regulate mainly thyroid gland, then adrenal gland, then ovary and testes. The function of ovary and testes एंड जो पिट्यूटरी है वो डिफरेंट एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं. नाउ बिलो टू द नेक रीजन, बिलो टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, इन द नेक रीजन, लैरेंजियल रीजन के पास देयर इज बटरफ्लाई शेप ग्लैंड इज प्रेजेंट. सो दिस ग्लैंड इज नोन एज द थायराइड ग्लैंड. एंड ये थायराइड ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये मेटाबॉलिक जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं डिफरेंट सेल की, उन्हें रेगुलेट करते हैं. और यहाँ पे दे ऑल्सो have another gland, that is parathyroid gland. The parathyroid gland are responsible for the secretion or functional in the homeostasis of calcium ion. Now below to the thymus these glands are responsible for the maturation of different lymphocyte cells. Now below to the thymus there is an adrenal gland which are situated above to the kidney, both kidney and 2 in number. 2 नंबर होते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन कॉर्टिसोल्स. तो ये इसके लिए डिफरेंट हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन में फंक्शनल होते हैं. और ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट और ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन ये एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट होंगे. नाउ ओवरी एंड टेस्टिस आर आल्सो रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग इन केस ऑफ फीमेल एंड स्पर्म इन केस ऑफ मेल. So these all gland are regulated by the pituitary gland and the function of all these gland are regulated by the
पिट्यूटरी ग्लैंड। ना यहाँ पे डिफरेंट जो ग्लैंड है दे यहाँ पे सिचुएटेड है। ना हर ग्लैंड के बारे में हम डिस्कशन हर एक ग्लैंड के बारे में हम डिस्कशन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे।